भट्टी साहब, नए आर्मी चीफ के लिए चैलेंज होगा कि सारे डेडलॉक को खत्म करना और फिर सारे पॉलिटिकल मैटर्स में जो भी पिछले 4-5 महीने से जो हम देख रहे हैं, जो इल्ज़ामात लगाए गए, जो इस्टेब्लिशमेंट को कहा गया कि आप हमेशा सियासत में मदाखलत करते हैं, आप लोग दूर रहें। अब जितने इल्ज़ामात लग चुके हैं, क्या ये नए आर्मी चीफ के लिए एक चैलेंज नहीं होगा कि उन्हें मुल्क का जो सियासी हालात है उसमें इस्तेहकाम भी देखना है और अपने ऊपर जो पिछले 4-5 महीनों में इल्ज़ामात लगाए जा चुके हैं उससे भी आपको अपने आप को अलग करना है? तो आप समझते हैं कितना बड़ा ये चैलेंज होगा उनके लिए? वैसे हद ही कर दी आपने। खारजा पॉलिसी भी अगर फ़ौज ने चलानी है, मुआशी पॉलिसी भी अगर फ़ौज ने चलानी है, हुकूमत को भी फ़ौज ने ही चलाना है, अपोजिशन के मुतालबात भी फ़ौज ने ही पूरे करने हैं, तो फिर इन सारों को घर भिजवा दें, फ़ौज ही आ जाए। फिर मेरा मतलब है कि वही आके तो सारा ये हल कर ले। ये अभी जनसा फरमा रहे थे कि मसाइल का हल ये बैठ कर तलाश करें। ये मसाइल सारे मसाइल की 80% मसाइल की वजह ये हैं। जो मसाइल की वजह हैं वो मसाइल हल कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दूसरी बात, आप क्यों नारा मारते हैं जमहूरियत का, सिविलियन वाला दस्ती का, वोट को इज्जत दो का, फ़ौज अपने आइनी हदूद में रहे और हमें अपना काम करने दे, जिसका काम उसी को साजे। आज हम क्यों तवक्को रख रहे हैं कि आर्मी चीफ आकर सारे इनके मसाइल हल करे? क्यों वही करवाए? खुद करें ना अपने मसाइल हल। आप खुद सियासत खेलें, सियासत खेलें। अब अगर आर्मी चीफ ने ही आके सारा कुछ करना है तो ये किस जोगे काम है इनके? हम क्या करें? यानी एक जो इक़्तिदार में आता है वो उनके कंधे पे आ जाता है और जो इक़्तिदार से निकलता है वो उनसे कहता है कि ये इन्होंने निकाला या इनकी वजह से मैं निकाला। और जो भी निकलता है वो कोई एक ऐसा नहीं आया वज़ीर आज़म मेरा जो बाद में आके कहे कि भाईजान जो नाकामियाँ थी वो मेरी थी, जो कामयाबियाँ थी वो मेरी थी। सारे आप कहते हो साढ़े को तो इख्तियार ही कोई नहीं सी। ओ भाई, आप कर क्या रहे थे अगर आपके पास इख्तियार नहीं था? आप तो बड़े फ़ख्र से बता रहे थे कि 1 पेज है। आप तो फ़ख्र से कह रहे थे कि मेरे पीछे फ़ौज है, मेरे मंशूर के साथ फ़ौज है। ऐसी डेमोक्रेट फ़ौज होती कोई नहीं है। ये तो ना ज़िया की फ़ौज है ना मुशर्रफ की फ़ौज। ये तो बड़ी वो डेमोक्रेट और हुकूमत के साथ चलने वाली फ़ौज है और फ़ौज पर तनकीद जो है वो मुल्क दुश्मनी है। तो आप तो ये हमें उस वक्त बता रहे थे। हम एक पेज पे हैं, तो बाद में जब इक़्तिदार से निकलते हैं तो उस वक्त कह देते हैं अल्लाह माफ़ी, हमारे पास तो था ही कोई ना। अब इमरान खान साहब के सारे चीज़ें सच्ची, उनको हक है सियासत का, लेकिन फ़ौज इतनी ताकतवर तो ना निकली ना कि वो साईं उस्मान बुज़दार को हटवा देती। फ़ौज इतनी ताकतवर तो ना निकली ना कि वो DGISI की तकर्री 2 दिन में करवा लेती। फ़ौज इतनी ताकतवर तो ना निकली ना कि वो इनको टड्डी दिल पे, कोरोना पर, कश्मीर पर, अभिनंदन पर, सैलाब पर, इन सारों पर इकट्ठा बिठा सकती। तो जहां आपने खड़ा होना होता है वहां आप खड़े हो जाते हैं, जहां आपने नहीं माननी होती वहां आप नहीं मानते। और जब आपके पास नाकामी कोई होती है आप सारा बलबा उन पे डाल के चले जाते हैं। खड़े हो जाएं, भाई ये नाकामी मेरी थी, ये कामयाबी मेरी थी। आपने अगर एक तरफ अलमे बगावत बुलंद करके रखा है तो रातों को क्यों मुलाकातें करते हैं? अगर आप हकीकी आज़ादी दिलवाने के लिए चले हैं तो 3 PR फर्म्स क्यों हायर करते हैं कि ताल्लुकात मेरे अच्छे हो जाएं, इमेज अच्छा हो जाए? बिल्कुल आप एक जगह पे खड़े हो ना। और दूसरी तरफ देख लीजिए कि हमें सुनाया जाता था कि इमरान खान का अरेंजमेंट, ये जो सारे कहते थे असम्बली भी जाली है, झुरलू ज़दा है, मैंडेट भी जाली है, फलाना भी जाली है, फलाना, अब उसी में बैठ के खाए पिए जा रहे हैं। ये जो अगर ये कहते थे कि ये इमरान खान वाला अरेंजमेंट चल नहीं रहा, तो मुझे ये बताएं मौलाना साहब, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, कि क्या ये अरेंजमेंट चल रहा है जो 6 महीने से चल रहा है? क्या ये मुल्क चला पा रहा है? नहीं चला पा रहा। 75 साल इतनी 6 महीनों में इतनी बदतरीन परफॉर्मेंस किसी हुकूमत की नहीं रही जितनी इनकी है। जो काम करने आए थे वो तो यही करने आए थे ना कि इन्होंने नैब ख़त्म करना था, EVM ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन ख़त्म करनी थी, इमरान खान को हटाना था, खुद इक़्तिदार में आना था, आल बचानी थी, माल बचाना था, खाल बचानी थी,
इसहाक डार साहब को वापस लाना था, हाँ। मरीम नवाज साहबा को बाहर भिजवाना था, नवाज शरीफ साहब की मरहला तो फिर सवाल एक पैदा होता है ना भट्टी साहब, ये डेडलॉक कैसे खत्म नवंबर होगा? की तकर्री करनी है। साथ ये लोग कैसे बैठे हैं? आर्मी चीफ भी ये किरदार अदा ना करे। मैं ब्रेक लेने दे, ब्रेक के बाद आते हैं, बात करते हैं इस पर। ब्रेक के बाद बात करते हैं कि अगर आर्मी चीफ भी अपना रोल प्ले ना करें, फौज भी ना करे, तो फिर ये सियासी जमातें मिलकर कैसे बैठें, कैसे हल निकालें, फिर कौन फैसला करे कि इस वक्त जो मुल्क के तमाम मसाइल हैं उनका हल फौरी इलेक्शंस हैं, फिर ये कौन फैसला करेगा अगर सियासतदान आपस में नहीं बैठेंगे? वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जल साहब, ये डेडलॉक कैसे ख़त्म होगा? इमरान खान साहब इन लोगों के साथ बैठना नहीं चाहते हैं। मौजूदा हुकूमत कहती है कि इलेक्शंस के अलावा इमरान खान किसी चीज़ पर बात कर ले, हम तैयार हैं, मिसाक मैशत कर ले और मुल्क के मसाइल पर बात कर लें, अर्ली इलेक्शन पर हमसे बात ना करें, तो फिर ये डेडलॉक कैसे ख़त्म होगा? फिर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है ऐसे चलता रहे, फौज भी देखती रहे, नए आर्मी चीफ भी देखते रहे, फिर कोई अपना रोल भी प्ले ना करे, तो मामला ऐसे ही चलते रहे, फिर इन्हीं के सर पे छोड़ दें सारा कुछ। इस डेडलॉक से तो बाहर निकलना है। हाँ, आप फरमा रही हैं, मैं खुद भी से एग्री करता हूँ आपसे कि हमारी सियासी क़ुव्वतों में इतना दमखम नहीं है, इतनी उनकी विजन नहीं है, या वो इतनी लिमिटेड सोच से बाहर नहीं निकल सकते कि बैठ के हमें आपस में मामले तय करने हैं, तो फिर somebody else has to knock sense to their head। यस, मैं समझता हूँ, और मुझे इसमें कोई कहने में आर नहीं है, अगर आर्मी चीफ ये काम कर सकते हैं तो उनको करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमें ये बहस से बाहर निकल के सोचना है कि आईनी तौर पर किसकी ताकत है, किसी इख्तियारात हैं, किसी इख्तियारात नहीं है। जिनके इख्तियारात हैं उसको हल करने के काबिल नहीं है, करना चाहते नहीं है, उनको राइटिंग ऑन दी वॉल तो छोटी कोई दीवार नजर नहीं आ रही कि पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है। हाँ। इसलिए somebody else has to knock sense to their head। सदर ने कोशिश की, नहीं बात नहीं, तो ये फिर आपको करना पड़ेगा। ये पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, इससे पहले भी आर्मी चीफ ने बार बार इन सियासी क़ुव्वतों को आपस में बिठा के बातचीत करवाई है कि बैठिए और बैठ के इस मसले का हल निकालिए। पाकिस्तान के 22, 23, 24 करोड़ जितने भी अवाम हैं वो इस सारे मसले से लाताल्लुक हैं। उनको नहीं फर्क पड़ता कि पर्सन A, B, C चीफ बनता है या नहीं बनता। बिल्कुल बिल्कुल। उनका मसला ये है कि जो आज जो हालात पाकिस्तान के बने हुए से बाहर निकले, सफेद पोशी बरकरार रखना मुश्किल हो गया है। यहाँ पर आम आदमी की जिंदगी इतनी दुश्वार हो चुकी हुई है कि ये जो 12-13 पार्टियां हुकूमत बैठी हुई हैं या जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं, इनमें किसी को इस चीज का एहसास नहीं हो रहा कि इसका मामला हम दिन ब दिन बिगाड़ रहे हैं। जितनी देर सियासी अबतरी जारी रहेगी ये मामला और बिगड़ते जाएंगे। जिस नहज पर हमारी इकोनॉमी है इससे बिगड़ेगी, बाहर हाल नहीं होगी। कैसे इसको कैसे निकालना है? अगर करेंगे somebody else has to do this job for them, तो फिर ये जैसा अभी भट्टी साहब भी कह रहे थे घर जाइए लोग। लेकिन having said that, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की है ना, इसी मुल्क के लिए है, इस मुल्क की फौज है, इसी मुल्क के टैक्स के पैसों से हमारी फौज चलती है। उसी मुल्क के लिए जाने देने के लिए, कुर्बानी देने के लिए बैठे हैं वो लोग, और दे रहे हैं दिन ब दिन। बिल्कुल बिल्कुल। उसके हिसाब से उनको साथ बिठाएं, और मैं समझता हूँ कि करना पड़ेगा। नए चीफ का सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि किस तरीके से हम पाकिस्तान के हालात को नॉर्मलाइज करें